स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है? सबके लिए नाम। आप लोग ने देखे होंगे कि सबके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। किसी स्थान का अलग नाम होता है, व्यक्ति का अलग नाम होता है, वस्तुओं का अलग अलग नाम होता है। तो आज की क्लास में हम इसी चीज़ को समझने वाले हैं कि क्या है ये टॉपिक सबके लिए नाम। देखिए, संसार में सभी का कोई ना कोई नाम होता है, इन चित्रों को देखो व उनके नाम जानो। संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका सब कुछ ना कुछ अलग अलग नाम होता है। जैसे इसको हम झरना कहते हैं, ये है लाल किला, उपवन, कुआं, मगरमच्छ, अस्पताल, किसी व्यक्ति का नाम इसमें आ सकता है। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ों के अलग अलग नाम होते हैं और इनको अलग अलग नाम होते हैं, पर इसको कहते क्या है? सबके लिए एक नाम, ये तो हम कह नहीं सकते। तो इसमें रहेगा नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये सारे जो नाम आ रहे हैं ये किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं? संज्ञा की कैटेगरी में। हम इसको और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर आप देखिए एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, हम बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पिंक दिखाई दे रहे हैं शब्द बने हुए और कुछ ब्लैक में दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? देखिए, यह आगरा का एक गाँव है। इस गांव में मयंक रहता है। इस गांव में ट्रैक्टर से खेती होती है। यहाँ का ताजमहल प्रसिद्ध है। यहाँ की मिठाई भी मशहूर है। यहाँ तोता, चिड़िया, मैना भी पाई जाती हैं। यहाँ सब प्रसन्नता और खुशहाली का जीवन जीते हैं। यहाँ पर इस पैराग्राफ में यदि आप देखें तो उसमें लिखा है, ऊपर के अनुच्छेद में सभी रंगीन शब्द संज्ञा हैं। इसमें जो रंगीन शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, आगरा, गांव, मयंक, फिर यहाँ गांव, ट्रैक्टर, ताजमहल, मिठाई, तोता, चिड़िया, मैना, प्रसन्नता और खुशहाली, ये सब क्या है? ये सब है संज्ञा। तो संज्ञा की जो कैटेगरीज होती हैं वो 3 कैटेगरी होती हैं। पहला होता है संज्ञा के भेद। कितने भेद होते हैं इसके? 3। एक तो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर देखेंगे व्यक्ति और प्राणियों के नाम। तो व्यक्ति और प्राणियों के नाम क्या क्या आ गए यहाँ? मयंक, तोता, चिड़िया और मैना। मयंक एक लड़के का नाम हो गया और ये तीनों जो हैं पक्षी हो गए। फिर यहाँ पर देखेंगे स्थानों के नाम। स्थानों के कौन कौन से नाम आ गए? आगरा, गाँव, ताजमहल। वस्तुओं के कौन कौन से नाम आ गए हैं यहाँ पर? ट्रैक्टर, मिठाई। और मन के भावों के जो नाम हैं वो क्या है? प्रसन्नता और खुशहाली। ये जो सारी चीज़ें होती हैं इन सबको क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति तो ये व्यक्ति का नाम, प्राणी तो ये प्राणियों के नाम, स्थान तो ये स्थानों के नाम, वस्तु ये वस्तु के नाम, और भाव ये मन के भाव। तो प्रसन्नता, खुशहाली, दुखी, उदास, ये सारी चीज़ें किस में जाती हैं? हमारे भाव में आ जाती हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद कितने बता रहे? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोल रही है? विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान, ठीक है। तो विशेष व्यक्ति कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि हम बोल भी दें ऐसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो हमारे आगे जो दृश्य होगा वो ये वाली पिक्चर होगी, ठीक है। इनका चित्र हमारे सामने आ जाएगा। यदि हम इनके नाम के स्थान पर कपिल या कोई सा भी नाम, कपिल, पूजा, ये सारे नाम यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि एक ही नाम की बहुत सारी पूजा नाम की लड़कियां होती हैं या कपिल नाम के बहुत सारे लड़के होते हैं। तो ये क्या है? कोई विशेष नाम नहीं होते हैं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो एक विशेष नाम में है। लाल किला जैसे ही हम बोलते हैं तो हमारे सामने लाल किला की प्रतिमा जाती है। हिमालय, भारत, सरदार भगत सिंह, रामायण। तो ये सारी क्या है? विशेष वस्तुएं, विशेष व्यक्तियों के नाम है ना, विशेष नाम है। उसके बाद देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द संपूर्ण जाति या समुदाय का ज्ञान कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हाथी, यदि हम बोलते हैं हाथी का झुंड है तो हमारे सामने हाथी की प्रतिमा, एक समुदाय का, ठीक है, तो ये हाथी का आ जाएगा। यदि हम फूल बोलते हैं तो अलग अलग फूलों की वैरायटीज़ हमारे, अब ऐसा थोड़ी कि हम फूल बोल देंगे तो हमारे आंखों के सामने जो दृश्य रहेगा वो पत्तियों का रहेगा। यदि हम फूल बोल रहे हैं तो हमारे सामने फूल का दृश्य रहेगा। यदि हम
हाथी बोलते हैं तो हाथी क्या रहेगा, और लड़के यदि हम बोलते हैं तो बहुत सारे लड़कों का हमारे सामने क्या रहेगा, प्रतिबिंब। तो ये किसका, जाति का बोध कराते हैं कि ये एक अलग जाति का हो गया, ये फूल एक अलग जाति का है और ये लड़के एक अलग जाति, मान के चलो ये व्यक्ति जाति के हो गए। अगला हम देखते हैं यहाँ पर पेड़। तो पेड़ यदि हम कहेंगे तो इनकी जाति अलग है, हिरण की अलग है, चिड़िया की अलग है, ठीक है। ये सब क्या है, अलग अलग जातियों के वाचक इन्हें हमें पता है। फिर है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से गुण, दोष, दशा, स्थिति, अवस्था आदि भावों का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम किस तरीके से अपने भावों को प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वो है मिठास। हम कुछ भी चीज़ खाते हैं तो हम बता सकते हैं कि वो मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कैसा है, तो वो मिठास हो गई, या फिर मिठास खटास जो भी है वो लिख सकते हैं। जवानी, ठीक है, मित्रता, खुशी, बुढ़ापा, बचपन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम देख कर समझ सकते हैं, ठीक है। इनके भाव को हम पहचान सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति रो रहा है तो वो हम उसको देख कर समझ सकते हैं कि भाई ये रो रहा है। कोई खुशी है, किसी के चेहरे पे खुशी है, उसको किसी बात की खुशी है, तो हमको उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख के, उसकी बातों को सुनकर ये सारी चीज़ों का पता चलता है। तो क्या है, ये तीनों चीज़ें हमारे पास, व्यक्तिवाचक, भाव, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसमें लिखा है हमारे आसपास की सभी चीज़ों का कोई ना कोई नाम होता है और ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, कोई भी एक नाम बताइए, तो आपको कुछ भी कह सकते हैं। आप पेड़ कह सकते हैं, हिरण कह सकते हैं, किसी का भी एक कोई सा भी नाम। हमारे आसपास हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पेंसिल, रबर, स्केल, पुस्तक, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, संज्ञा की कैटेगरी में आ जाती हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवीजन करके देखते हैं कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।